हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो जीके की स्ट्रेटेजी वीडियो है, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो है जीके की, ये स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो स्टार्टिंग ही कर पाए हैं, बिल्कुल जीके में भी कुछ नहीं जानते, या फिर जिन्होंने इस साल ही 12th पास करी है। तो मैं आपको श्योरिटी दिला सकता हूँ कि इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं मिलेगी जीके से रिलेटेड। ठीक है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्रैश कोर्स टाइप है उन भाइयों के लिए जिनको कुछ नहीं आता जीके में, और वो चाहते हैं कि यार इतना तो स्कोर कर ले जाए कि कंपटीशन में बने रहे। ठीक है ना, मतलब ऐसा ना हो कि जीके की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया, वो काम ना हो। सब कुछ नहीं कवर करेंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ 50 डेज अप्रोक्स जो है ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। लगभग 50 दिन हमारे पास में मोटा मोटा मान के चलो पेपर के लिए है। तो 50 दिन में अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। अच्छा हाँ यार, एक बात और मैं ये वीडियो में ऐड करनी भूल गया, तो अलग से रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, उसके अंदर मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। लगभग 12-13 हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन थे, और मेरे उसमें से लगभग 9-10 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, मतलब 2-3 क्वेश्चन मेरे भी गलत थे, बट 9-10 क्वेश्चन मेरे भी ठीक थे। उससे आइडिया तो मुझे है कि ये क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं, क्योंकि सीजल के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी उन क्वेश्चंस के अंदर कि अटेम्प्ट कैसे करना है, सोल्व किस तरीके से करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे डाउट है भाइयों के। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना नीचे। ठीक है, मैं टारगेट रखता हूँ 100 कमेंट्स का। अगर 100 कमेंट आ जाते हैं मेंटल एप्टीट्यूड वाले टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है ना, उससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ यार इस वीडियो की डिमांड है, ये वीडियो चाहिए भाइयों को, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ना कौन सा है। देखो, ये जो पॉलिटी नंबर 1 पे दी है ना, इसको सबसे पहले पढ़ना है। देखो, मान के चलो पॉलिटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको एग्जाम में आने से। तो पॉलिटी के लिए मैं दी बेस्ट वीडियो आपको बता सकता हूँ कि एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के ऊपर परमार एसएससी नाम से, आपने सुना भी होगा नाम। उनकी ना एक मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा पॉलिटी वाली वीडियो का। मतलब जो सीरीज़ है उनकी, एक वन शॉट सीरीज़ नाम से, उसके अंदर एक पॉलिटी की वीडियो मिलेगी। उसमें आपको ना 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पॉलिटी के। बस वे 100 क्वेश्चन आप तरीके से कर लेना, उसके बाद में पॉलिटिक को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर यूपी पुलिस या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। लगभग 4 घंटे की ये वीडियो है, डेली 1-1 घंटे के देखोगे ना तो 4 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो 4 दिन में मैं मान के चलता हूँ कि आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये 100 क्वेश्चन कर लेना, वन शॉट सीरीज़ है। मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा। टेलीग्राम मेरा क्या है, मैं उसका लिंक भी आपको अपने जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी अपलोड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद में आपको उठाना है हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में ना भाई बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है हिस्ट्री सिलेबस। अब तुम कहोगे यार कंप्लीट कैसे करना है। देखो, इस बात को कान खोल के सुन लो, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी आपको मॉडर्न हिस्ट्री को देनी है। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री को, और तीसरे पे रखनी है एंशिएंट हिस्ट्री। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए ना, ऐसा कभी होगा नहीं। क्वेश्चन 1 से 2 पक्का मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में से। और ये तीनों करनी कहाँ से है मैं बताता हूँ। देखो, वीडियो नहीं देखनी। एक ना परमार एसएससी जो यूट्यूब चैनल मैंने बताया है, इनके ही यूट्यूब चैनल के ऊपर एक एफआरबी नाम से फिलहाल करंटली एक सीरीज़ चल रही है, एफआरबी सीरीज़ नाम से। उन एफआरबी सीरीज़ के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे। परमार एसएससी जो यूट्यूब चैनल है, उनके टेलीग्राम के ऊपर आपको एफआरबी सीरीज़ के नोट्स मिलेंगे। वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में है। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो आप जिस भी मीडियम से अपने अकॉर्डिंग देख लेना। भाई देखो, मेरी बात सुनो, सबसे पहले पीडीएफ नोट्स पढ़ने हैं। अगर पीडीएफ नोट्स में कुछ समझ ना आए तो इनकी वीडियोस भी पड़ी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तब वो वीडियो देखनी है। समझ गए? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपका समय बचाएगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एफआरबी सीरीज़ के जो पीडीएफ नोट है, मैं कहूँ या फिर कहूँ तो माइंड मैप की तरह है वो चीज़ें। आप एक बार खोल के देखना, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। मैं आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उन माइंड मैप को पढ़ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उनकी वीडियो खोल के देखनी है। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिवल, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री को ना यार इतना समय मत दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और 50 दिन में, सही बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी से हाथ रख के बता रहा हूँ, 50 दिन के अंदर हिस्ट्री को कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को छू सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी पे रखना है भाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखनी है। अब देखो, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है,
अभी पिछले 3-4 साल से ना मानसून से जो मतलब हमारा जो मानसून आता है भारत के अंदर लगभग 1 से 5 जून के बीच में, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर भर के आ रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी टॉपिक भी करने हैं। करने कहाँ से हैं ये भी आपको करना है FRB सीरीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, ये माइंड मैप मिलेंगे आपको FRB सीरीज़ के ऊपर, इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से आपको करना है। फिर वही बात, पहले खुद FRB सीरीज़ के माइंड मैप पढ़ने हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि यार ये चीज़ कैसे होगी, तब वीडियो खोल के उसी टॉपिक को वहाँ से देखा, बंद करा, फिर FRB सीरीज़ पे आ गए। ऐसे करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको भाई ओशियंस और ग्रासलैंड मतलब जो घास के मैदान होते हैं ना, जैसे स्टेप की जगह पे यूरेशिया में है, ऐसी ये चीज़ें करनी है। ओशन बिल्कुल करके जाना, ग्रासलैंड से भाई क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो ये जरूर करनी है। अब दी मोस्ट मैं इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि इस पेज पे जो है, इस वाले सेक्शन में यूपीजी के भाई 100% कह रहा हूँ, क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। और मैं हमेशा आपको वही चीज़ कहता हूँ, अगर यूपीजी के आपको कंप्लीट करनी है तो क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब जो चैनल है, उससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा यूपीजी के लिए। उनकी एक वीडियोस है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम के चैनल के अंदर पड़ा है। उस प्लेलिस्ट को जाओ, यूपीजी के सर्च करो और एक एक वीडियो को बड़ी तसल्ली से देख लो। 30 से 40 मिनट की एक वीडियो होती है। देखो 30 से 40 मिनट की एक वीडियो होती है ना, 1.5x की स्पीड पे करके आप अगर देखोगे तो यार कहाँ इतना टाइम लगेगा, 20 से 22 मिनट में आप पूरी वीडियो कंप्लीट कर दोगे। 2 वीडियो डेली देखनी है, मोर देन इनफ है। और करना जरूर है भाई, यूपी जीके को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आए थे, अगर आपने ध्यान दिया यूपी पुलिस के अंदर, इस बार भी आएंगे। अब देखो यार, मैं बात करता हूँ 5वें नंबर पे जो है हमारा करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के लिए ना यार, 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो स्पीडी करंट अफेयर्स नाम से एक बुक आती है, वहाँ से कर लो, या फिर एक वाईटी चैनल है, कोई भी सर्च कर लो। यार देखो हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि यार कौन से वाईटी चैनल से करंट अफेयर पढ़े, यार सब सिमिलर है। मैं पर्सनली अपना बताऊँ, मैं क्रेजी जी के ट्रिक से या फिर कभी कभी परमार एसएससी जो यूट्यूब चैनल है, मैं इनसे करंट अफेयर कर लेता हूँ मंथली का। याद रखना मंथली करना है भाई, मैं बताना भूल गया था। कभी वीकली या डेली ले रहे हो, देखना छोड़ दो। सबसे बड़ा मतलब मैं मान सकता हूँ कि आज के टाइम पे पाप है सबसे बड़ा, अगर आप वीकली या फिर डेली करंट अफेयर पढ़ते हो। मंथली कर लो भाई, मोर देन इनफ है यार, ठीक है। तो अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हो, करंट अफेयर बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, तो स्पीडी करंट अफेयर्स नाम से बुक आती है, उसमें मंथली मिल जाएगा। पिछले 7-8 महीने का कर लो, 7-8 महीने मोर देन इनफ है। या फिर यूट्यूब चैनल 2 बता दिए मैंने, क्रेजी जी के ट्रिक या फिर परमार एसएससी, कोई से भी जहाँ से भी आपकी ताड़ बैठती हो ना भाई, वहीं से कर लो। अब देखो यार 6th नंबर पे ना, जो 6ठे नंबर पे बात करता हूँ, वो है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। मुझे पता है ये थोड़ा सब्जेक्ट ना मतलब आसानी से पकड़ में आता नहीं दिमाग में, लेकिन यार इसके अंदर ना तुम्हें एक टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और वो है 5 ईयर प्लान, यानी कि हिंदी में बोले तो पंचवर्षीय योजना। करनी जरूर है, बिल्कुल 100% करनी है। करनी कहाँ से है? क्रेजी जी के ट्रिक सर्च करना, आपको इनकी एक वीडियो मिल जाएगी, टाइप करना 5 ईयर प्लान क्रेजी जी के ट्रिक, एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी आपको इनके चैनल के ऊपर। उसको सर्च करके भाई उनके एक एक वीडियो देख लो। मैंने खुद अपनी जो 5 ईयर प्लान है वो वहाँ से मैंने जो है कंप्लीट किए थे, और विश्वास मानो मेरे भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाता, ठीक है। अब सुनो मेरे बड़ी तसल्ली से प्यार की बात ये जो मैंने बताया ना भाई, ये तो वो है कि मतलब फॉर्मेलिटी टाइप होता है कि चलो हाँ ठीक है यार, ये तो करना ही पड़ेगा, अगर कम से कम तुम्हें स्कोर करना है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ये तो। अब जो मेन बात है ना, जो मैं कह सकता हूँ कि जो ब्रह्मास्त्र है, वो है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट नहीं देने, पूरी बात सुनो, मॉक टेस्ट नहीं देने। मॉक टेस्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करके आप कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हो जीके के अंदर, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखो मॉक टेस्ट देने का ना आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो RWA के दे लो या फिर टेक्स्ट बुक के दे लो। फ़र्क कितना है कि RWA के क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको पेड है, मतलब पैसा देना पड़ेगा, लगभग 200 रुपये के आसपास एवरेज मान के चलो आपको देने पड़ेंगे। आपको ना डेली एक बात अपने मन में बैठा लो बड़ी शांति से, कि एक मॉक टेस्ट तो मैं दूंगा RWA से और एक मॉक टेस्ट मैं दूंगा टेक्स्ट बुक से, यानी कि 37 दूनी 74, एक दिन में आपके लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन जो है आपको डेली तैयार करने हैं। अब मैं दोनों को किस लिए कह रहा हूँ कि मतलब दोनों से ही आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, वो इसलिए है क्योंकि इनके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो दोनों का थोड़ा अलग अलग है। इससे होगा क्या कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है ना देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और बड़ी ध्यान से इस बात को सुन लो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है,
मॉक टेस्ट खोलना है, खोलते उसको सबमिट करने के बाद में उसके जितने भी क्वेश्चन हैं जीके वाले 37 के 37 क्वेश्चन, भाई कुछ भी दिया हो अटरम सटरम उसको याद कर लो। लिख के दे रहा हूँ मैं भाई, कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रखे मिलेंगे यहाँ इन दोनों मॉक टेस्ट से। भाई कितनी बेहतरीन डील है, आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को। केवल डेली 75 क्वेश्चन लगाने हैं और मॉक टेस्ट से जो आपको 75 क्वेश्चन आप डेली अटेम्प्ट करोगे, डायरेक्ट वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है यार। और इनके सॉल्यूशन पे स्पेशली ध्यान देना है। ये नहीं है कि बस जो क्वेश्चन है उसका आंसर रट लिया बात खत्म। इनके जो सॉल्यूशन है आंसर के, उनको स्पेशली ध्यान देना है। चारों ऑप्शन जो एक्सप्लेन कर रखे हैं उन चारों ऑप्शन को जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि यार तुमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स तो बता दी, लेकिन स्टैटिक जीके, साइंस और इकोनॉमिक्स में अगर मैं पंचवर्ष योजना को छोड़ दूँ, उसके अलावा बाकी इकोनॉमिक्स में और कुछ बताया ही नहीं, ये कहाँ से कवर करे। और स्टैटिक जीके तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के अंदर आता है, उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, अभी तक डिस्कशन नहीं किया। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी होगी, मैंने जो तीनों सब्जेक्ट है ये इस मॉक टेस्ट के अंदर लिख रखे हैं। तो हाँ, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ये तीनों जो सेक्शन है ना भाई, आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही कवर करने हैं। साइंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस के अंदर मिनरल्स वगैरह, विटामिन सी से कौन सी कमी होती है, स्कर्वी डिसीज़ होती है, विटामिन डी से कैल्सीफेरोल जो होता है उसका नाम साइंटिफिक नेम होता है, रिकेट्स, उसके मतलब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल है। ये सब चीज़ें जो है ना आपको जो एप्लीकेशन के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट मिलेंगे उसके थ्रू ये सारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही आती है मॉक टेस्ट के अंदर, और यही चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेगी। फ्लो बनेगा काफ़ी बढ़िया। चलो उसको बरकरार रखते हैं। स्टैटिक जीके भाई देखो, मैं बस ये बताऊँ, एग्जामिनर खुला खेलता है स्टैटिक जीके में। पढ़ने जाओगे ना, मैं ये कह रहा हूँ 50 दिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 50 दिन अगर स्टैटिक जीके पढ़ने जाओगे तसल्ली से। इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो। अगर आपको स्टैटिक जीके में इतना करना है कि चलो भाई गिने चुने सवाल ठीक हो जाए जहाँ से पेपर में आते हैं, तो चुपचाप जितने भी मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आए उनको बाय हार्ट याद कर लो, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको इन चीज़ों के अंदर। अब ये तो वही बात, देखो जो आपको करना है डेली रेगुलरली शेड्यूल फॉलो करना है। मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 2 घंटे आपको देने हैं भाई। 1 घंटा तो देना है ये सब्जेक्ट वाइज वाले सेक्शन को जो मैंने बताया है, और 1 घंटा डेली। कुछ भी हो जाए, एक बार को ये भूल जाओगे पर इसको मत भूलना जो मैंने सेकंड वाले जो चीज़ बताई है मॉक टेस्ट के थ्रू किस तरीके से याद करने हैं। इस चीज़ का इफेक्ट ना आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा, आप विश्वास कर लो मेरी बात का। अब चलिए बात करते हैं थिंग्स टू अवॉइड, यानी कि कुछ चीज़ ऐसी है जिनको ना आपको अवॉइड करके चलना है पूरी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उनको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं करना है। पहला पॉइंट क्या है, हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं देखता हूँ दुनिया को भाई, पता क्या है, कितने अजीब लोग हैं। देखो तुम सुनो यार, लूसेंट बुक आपकी RW की येलो बुक आती है, एग्जामपुर की भी एक ऐसी बुक आती है जीके की, इतनी बेहतरीन से बेहतरीन बुक मिली है आपको जीके के लिए, फिर भी लोग बात क्या करते हैं, नोट्स लिख लिख के बना रहे हैं। अरे भाई, जब कोई चीज़ ऑलरेडी दे रखी है बुक के अंदर, तुम खुद उस चीज़ को दोबारा अपनी कॉपी में लिख के मेहनत क्यों कर रहे हो। डायरेक्ट याद करो ना, थोड़ा मुश्किल है डायरेक्ट याद करना, बट टाइम कंज्यूम नहीं होगा भाई ज़्यादा। सेव करना है टाइम को, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने। दूसरा, पेड कोर्स अगर कोई ले रहे हो तो पेड कोर्स को बीच में ही रोक दो, क्योंकि भाई पेड कोर्स में बिल्कुल जीरो से उठा के चलते हैं। देखो पेड कोर्स खराब नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है पेड कोर्स, लेकिन पेड कोर्स तब बढ़िया चीज़ है अगर आपके पास में कम से कम 7 से 8 महीने मिनिमम हो, तब ये बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे ना भाई ये जीरो से उठा के चलते हैं बिल्कुल, और हमारे पास में उतना समय नहीं है। तो अगर आप कोई पेड कोर्स से जीके पढ़ रहे हो तो उसको आज ही रोक दो, और ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तीसरा है जो हाल फिलहाल में जो पॉपुलर नवीन सर की जीके सीरीज़ चल रही है, उसका नाम नायक सीरीज़ है। अगर आप उस सीरीज़ को ले रहे हो तो बीच में ही बंद कर दो। मुझे पता है काफ़ी विवादित पॉइंट है तीसरा, तुम बहुत से लोग कहेंगे कि भाई नवीन सर के प्रैक्टिस सेट में से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तुम मना क्यों कर रहे हो। देखो भाई, अगर दिल्ली पुलिस के केस होता ना, दिल्ली पुलिस का या फिर कोई SSC का एग्ज़ाम होता, तो मैं कहता कि भाई इस सेट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, इस प्रैक्टिस सेट को आपको लेना ही लेना है। लेकिन बात चल रही है यहाँ पे यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस यार SSC के एग्जाम पैटर्न से बहुत अलग है। क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे जाते हैं उनका पैटर्न भी अलग है। फॉर एग्जांपल देखो, मान के चलो MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला, 1998 के अंदर मिला। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला वादक है। यार इस तरह के क्वेश्चन आपको SSC या फिर दिल्ली पुलिस में देखने को मिलते हैं।
यूपी पुलिस अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि जहाँ पे ये क्वेश्चन आए, वो आज भी बाबर, हुमायूं, अकबर इन सब में अलझा फिर रहा है। तो भाई हमें भी यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो नवीन सर के जीके की जो सीरीज़ है ना, ये थोड़ा एसएससी को टारगेट ज़्यादा करती है, इसलिए इसके अंदर जो कंटेंट आप पे काम का नहीं है वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर ये वैकेंसीज होती 7,000 8,000 कुछ ऐसी वैकेंसीज होती तो मैं कहता कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। 60,000 वैकेंसी है, जीके के अंदर 15-20 क्वेश्चन भी कर ले जाओगे ना, उतना ही बहुत है। उसके अलावा उससे ज़्यादा टाइम जो है ना किसी और सब्जेक्ट को दो, वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो बस ये आपको चीज़ अवॉइड करनी है। अब मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपको एक प्रो टिप। देखो प्रो टिप क्या है, मेरा ना एक टेलीग्राम पे एक चैनल है, ठीक है, उसका मैंने नाम दोबारा से लिख देता हूँ। चैनल का नाम है बीइंग सरकारी, और बीइंग सरकारी 07। आपको मेरे टेलीग्राम के अंदर ना काफ़ी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी जीके के टॉपिक्स को लेकर। आर्टिकल्स के ऊपर भी मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग डालने लग रहा हूँ, दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि आर्टिकल्स जो पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स हैं वो याद करने हैं, कम समय में याद करने हैं और अच्छे तरीके से मतलब दिमाग में सेट हो जाए इस तरीके से याद करने हैं, तो आप मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। बाकी भी जीके के टॉपिक्स हैं वो भी आप वहाँ से सुन सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर रखे हैं। देखो मैं सही बताऊँ, मुझसे ना यार अपनी तारीफ होती नहीं है। आप एक बार उन भाइयों से पूछना जो मेरी इन ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनता है टेलीग्राम के अंदर, वो आपको खुद बता देगा कि क्या लेवल है इनका। ठीक है ना, इससे ज़्यादा मैं यार कुछ कह नहीं पाऊँगा। देखो तो प्रो टिप ये है मेरी तरफ से कि आप मेरे टेलीग्राम पे जाके मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो 20-22 क्वेश्चन कर ले जाओगे बड़े आराम से। इतना तो कर लोगे कि यार जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।